पर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत में कुछ मांगों पर तो सहमति बनी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात अभी रुकी हुई है। तो वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। सरकार और सीजेपी के बीच जो बातचीत हुई है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई लगभग 2.5 घंटे लंबी मुलाकात के बाद सरकार कुछ मांगों पर तो सहमत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी भी बात अटकी हुई है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कुछ भी सहमत नहीं हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमाशंकर राजभर जी। सर, कैसे देख रहे हैं आप? 2.5 घंटे तक बातचीत चलती है सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में, लेकिन 2 मांगों पर तो सहमति बन गई, लेकिन इस्तीफे पर अभी भी बात अटकी पड़ी है। देखिए, छात्रों को इतना न सताओ लोगों, टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अब भारत की जवानी चल चुकी है। भारत के छात्रों ने सरकार को झुका दिया और नौजवानों से, छात्रों से जो बर्ताव, लाठी चलाकर, बच्चियों के कपड़े फाड़कर, प्लेट गन चलाकर जो सरकार ने अपनी तानाशाही रवैया दिखाई है, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। देश के नौजवान को काकरोच कहोगे, और काकरोच तो सत्ता के नाक में घुस गया। तब कल प्रधानमंत्री जी ने छींका है। 1.5 महीने से आंदोलन थे, बच्चे बिना खाए, बिना बुलाए, बिना सोए रात भर आंदोलन कर रहे हैं। आप उस पर गोली चलवा रहे हो। एक बेटी की जान गई। यही काम अब आप फास्ट ट्रैक बना रहे हो। यह काम आंदोलन के शुरुआती दिनों में क्यों नहीं किया? और बिना बच्चों की मांग किए, सरकार अगर ईमानदार थी तो बिना बच्चों के मांग किए ही जब नीट का पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, तो उसी समय इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब तो आप ये बता दीजिए कि कौन सी कार्रवाई हुई? आप कह रहे हैं फास्ट ट्रैक बनाएंगे, कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम कैबिनेट में सख्त कानून बनाएंगे। ये सब बातें तब क्यों नहीं जब आपकी नीट की परीक्षा लीक हुई और दूसरी बार आपने परीक्षा कराया। अब तक दंडित एक आदमी का नाम बताइए। खबरें आई कि एक सचिव हटाए गए हैं, शिक्षा सचिव। यही कार्रवाई है क्या? वो कौन लोग हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने पेपर लीक किया? आखिर उनकी गिरफ्तारी कब? तो सरकार ने आज एक कैबिनेट में रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है कि पेपर लीक को लेकर बिल लेकर आया जाएगा। क्या वो भी काफी नहीं है? क्या कानून काफी नहीं था? कानून काफी नहीं था। इनके बुलडोजर कहाँ गए? इनके बुलडोजर तो पूरे देश में चले। केवल और केवल परीक्षा लीक करने वाले इनके लोग हैं। बड़े बड़े हाथ उत में हैं इनके सत्ता के। इसलिए सरकार अपराधियों को बचाने के लिए छात्रों पर लाठी चलवा रही है, और लेकिन देश का नौजवान जाग चुका है। सरकार को का घमंड तोड़ के रहेगा। सोनम वांगचुक की हड़ताल खत्म हो गई, फिर आखिरकार ऐसी क्या बात है कि वो ऐसा सरकार के एंड पे भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से थोड़ी पेपर रुक जाएगा? सोनम वांगचुक जी के साथ सरकार ने समझौता किया। उसका बड़ा पक्ष सीजेपी था, उनसे बात किया। और बात अगर नहीं किया तो आखिर देश को इतने बड़े आंदोलन के बाद ये तो जानकारी होनी चाहिए किस पर कार्रवाई हुई। मांग रहे हैं छात्र की शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, आप कार्रवाई कर रहे हो शिक्षा सचिव पर, कल उसको फिर बहाल कर दोगे। तो जिस शिक्षा मंत्री के रहते इतनी बड़ी घटना हुई,
बच्चे मारे गए, बच्चे पीटे गए, एक बच्ची की जान गई, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लेने में क्या जाता है? हमारे देश में तो एक ट्रेन दुर्घटना पर रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। हमारे क्षेत्र में तो वो दिन कहाँ गए? तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब सरकार के नाक में काकरोच घुस गए हैं, इनका घमंड टूटेगा। समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मूवमेंट में जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव हों, डिम्पल यादव हों, आप लोग हों, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी सदन नहीं चल पाया। आखिरकार इस डेडलॉक का अंत कहां पर होगा? इस्तीफा दिलवा दें, शनिवार को इस्तीफा दिलवा दें, आज दिलवा दें, परसों दे दें, सोमवार से सदन चलाएं। किस बात की सदन में चर्चा होगी? अपराधी जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, बच्चों के साथ 22 लाख बच्चों के भविष्य से बड़ा तो शिक्षा मंत्री का पद नहीं है। अब संपूर्ण विपक्ष और संपूर्ण छात्र यही चाहता है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, ताकि ये तो लगे कल कोई ऐसी गलती दोबारा न करे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।